मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री परमेश्वर गुरुवे नमः। आत्मस्वरूप को जानने और पहचानने वाले श्रोते समुदाय, भगवत कृपा से परम विलक्षण स्वरूप की प्रतीति, जिसको शास्त्रों में नेति नेति कह करके पुकारा गया है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से भी ग्राह्य नहीं है, अणोरणीयान महतो महीयान के अनुसार सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत से बृहत महत से महत्तम वस्तु के अंदर भी जो विद्यमान है, वह विलक्षण आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आपके अपने ही हृदय में विराजमान रहती है। परंतु ये इंद्रियां बहिर्भूत होने के कारण से बाहर की वासनाओं को देखा करती हैं और अपने अंदर जिस तत्व के कारण से, जिसकी कृपा से ये पूरा जगत भासित हो रहा है, उस जगत को दिखलाने वाले का दर्शन ये इंद्रियां नहीं कर पाती हैं। उस दिशा में अध्यात्म चेतना से ओतप्रोत ऋषि और महर्षियों ने जिस विलक्षण तत्व का ज्ञान हम सबके कल्याण के लिए उपस्थित किया है, उसी ज्ञान में आइए हम सब लोग डुबकी लगाएं और अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके इस दिशा में बढ़ने का एक प्रयास करें। कल जैसा कि आपने सुना कि स्वप्न में भी और जागृत अवस्था में भी जिसका आप स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, और इन इंद्रियों को स्पर्श करने की जो शक्ति जहां से प्राप्त होती है, वही तो एतद् वही तद्, वही तो परमात्मा है। उसी परब्रह्म के विषय में या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत्। या मने जो देवतामयी अदिति हैं, जो भगवती हैं, जो सर्वदेवमयी देवतामयी भगवती हैं, अदिति ही मने अदिति देवी प्राणेन
प्राणों के सहित वो उत्पन्न होती हैं। संभवती माने उत्पन्न होती हैं। भूते भी माने प्राणियों के सहित, व्यजायत माने उत्पन्न हुई हैं। और जो गुहाम प्रविश्य, हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके तिष्ठन्तीम, वहीं पर रहने वाली हैं, उसे जो प्रेम से आदर भाव से देखता है वही वस्तुतः यथार्थ का दर्शन करता है। एतद् वै तद्, यही वह मने तद मने परमात्मा, यह वही परमात्मा है जिस परमात्मा के लिए आपने प्रश्न किया था। कहने का मतलब, जैसे मां वो जननी रूप है, और जननी रूप होने के कारण से वही आद्या शक्ति इन देवताओं को मानसिक संकल्प से उत्पन्न करती है, सृजन करती है, इसलिए उसको सर्वदेवतामयी कहा गया। दादी विषयों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध को खाती हैं, सबका भक्षण करने वाली हैं, इसलिए उसका नाम क्या कहा गया? बोले अदिति कहा गया। और जो हिरण्यगर्भ रूप प्राणों के सहित आपके और हमारे जैसा संसार में आकर के लीला संपन्न करता है, दिखलाई पड़ती है, जिसकी लीला लगता है ये भी हमारे ही जैसा है, ऐसे महापुरुषों का, भगवानों का, अवतारों का जहाँ प्रादुर्भाव होता है और जो संपूर्ण भूत प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट होकर के वहाँ नित्य निवास करती है, स्थित रहती है, उसी परमेश्वर की जो महाशक्ति वस्तुतः ये उसी का प्रतीक है। स्वयं पर इस रूप में अपने को प्रकट करते हैं। जैसे अग्नि की चिंगारी जहाँ पर जाएगी वहाँ अग्नि बना देगी, उसी प्रकार से ब्रह्म के चिंगारी ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जो सनातन जीव है वो मम एव अंशः परमात्मनः अंशः परमात्मा एव। उस अविनाशी परमपिता परमेश्वर की जो संतति है, वो संतति जरूर दिखलाई पड़ रही है, परंतु उसके अंदर संचारित होने वाली जो विलक्षण शक्ति है वह विनाशील न हो करके, अनित्य न हो करके, वो शाश्वत सनातन है, वो नित्य है, वो अजन्मा है, वो आद्यंत रहित है, अनादि है, विनाशील न होकर के विनाश रहित है। उसी को तो आत्मा और उसी को परमात्मा यहाँ पर बतलाया गया है। कहा कि अच्छा, बोले हाँ, अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिव ईड्यो जाग्रिवद्भिः हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत्। यह माने जो जात वेदाः माने जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, जो अग्नि जात वेदा माने अग्नि है, अग्नि देवता हैं, और गर्भिणी भी सुभृतः
गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा अच्छी प्रकार से धारण किए हुए सुभृतः सुष्ठु प्रकारेण भृतः, अच्छी प्रकार से जिनको धारण कर रखा है, गर्भ इव गर्भ की तरह, गर्भ की भांति, जैसे मां अपने उदर बालक को धारण करती है, उसी प्रकार से अरण्यो निहितः जागृवद्भिः, जैसे अरण्यो द्विवचन का प्रयोग किया, जैसे दो अरण्यों में दो लकड़ी, यज्ञ नारायण भगवान जहां से उनका आविर्भाव होता है, दो अरण्यों के संघर्ष से, वही कह रहे हैं दो अरण्यों, जैसे दो अरण्यों में निहितः वो सुरक्षित है, वो अग्नि वहां सुरक्षित है, छिपी हुई है, और जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः दिवे दिवे ईड्यः, जब वह छिपी हुई अग्नि को सावधानी पूर्वक शांत चित्त होकर के यज्ञ नारायण भगवान का यजन करने के लिए हविष्मद्भी हवन करने योग्य जो सामग्री इत्यादि होती हैं उनसे युक्त होकर के मनुष्य भी मने मनुष्यों के द्वारा जो प्रतिदिन ईड्य मने स्तुति करने योग्य हैं, जो यज्ञ नारायण भगवान का यजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वह उपासना अनित्य वस्तु की नहीं की जाती, वो विनाशशील वस्तु नहीं होती, अपितु वो नित्य वस्तु सनातन वस्तु परमपिता परमेश्वर ही उन दोनों अरण्यों से उत्पन्न होकर के स्वयं उद्भूत हो जाते हैं, वही यज्ञ नारायण पुरुष यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। तो जो वो यज्ञ पुरुष हैं वही तो आत्मा है, वही तो परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही सनातन है। परंतु आप सोचो कि अरण्य को देख लें, आपके अंदर दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों? जैसे बालक मां की उदर में रहता है परंतु बाहर से कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से दो अरण्यों के बीच में अग्निदेव भगवान यज्ञ नारायण भगवान सदा विद्यमान रहते हैं। परंतु जब सावधानी पूर्वक आप यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति करने के लिए उपस्थित होते हो तो वो वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। एतद वही तद, वही तो परमात्मा है। अरे नचिकेता, ये वही परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसके लिए आप बार बार पूछ रहे थे। कहने का अभिप्राय, शास्त्रों में जो विलक्षण आत्मा है, जो परमात्मा का स्वरूप धारण करते हैं, वो यज्ञ पुरुष है। यज्ञेन जज्येन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। यज्ञेन मने यज्ञ कर्म के द्वारा, यज्ञम अयजंत यज्ञ विधि के द्वारा यज्ञ नारायण पुरुषम, यज्ञ पुरुषम यज्ञ नारायण भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो यज्ञ क्या, याग क्या विधि है, और एक यज्ञ क्या बोले, यज्ञ पुरुष है, अर्थात परमपिता परमेश्वर उस याग विधि के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान की जो स्तुति करते हैं, उन्हीं को उनका रसास्वादन प्राप्त हुआ करता है। वो यज्ञ नारायण भगवान साधारण नहीं अपितु असाधारण हुआ करते हैं। तो कहा ये ही वो ब्रह्म है। यतश्चोदेति सूर्योस्तम यत्र जगत् तम देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। कहा इतना ही नहीं,
आप सोचते हो यतः मने जहां से सूर्य उदेति, सूर्य नारायण भगवान उदित होते हैं। कोई कहता है 2 पर्वतों के बीच से भगवान सूर्य उदित होते हैं, कोई कहता है कन्याकुमारी में 3 समुद्रों के बीच से भगवान सूर्य उदित होते हैं, और कोई कहता है कि कैलाश मानसरोवर में दिव्य झील से भगवान उदित होते हैं। परंतु शास्त्र क्या कहते हैं देखो, यतः सूर्य उदेति, जहां से सूर्यदेव भगवान उदित होते हैं, च यत्र अस्तम च, और जहां अस्ताचल की ओर जाते हैं। जहां से सूर्य नारायण भगवान उदित होते हैं और अस्ताचल को जाते हैं, प्राप्त होते हैं, सर्वे देवाः, वो सभी देवता, तम अर्पिताः, वो उसी में समर्पित है, सब उसी में अर्पित है, यज्ञ पुरुष में। तत् उस परमेश्वर को कश्चन न अत्येति, उनको कोई लांग नहीं सकता, उनका कोई अतिक्रमण करके नहीं जा सकता। उनको लांग करके आप सोचो कि हम उनका दर्शन कर लेंगे, नहीं कर सकते। अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा, विधि का पालन आपको करना पड़ेगा। विधि का त्याग करके, मनमानी ढंग का आचरण करके पुरुषोत्तम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सार्वभौम सिद्धांत है। जब भी आज तक परमपिता परमेश्वर किसी को, ज्ञानी को, भक्तों को, वैरागी को यदि प्राप्त हुए हैं, तो उनके प्राप्त होने में शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं है, शास्त्र विधि जीवन में उनके है। वे कहें कि मैं शास्त्र विधि का उल्लंघन करके, मनमानी ढंग से आचरण करके यदि परमपिता परमेश्वर का दर्शन कर लूं, नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, हो सकता है आजकल अपने को बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान संपन्न मानने वाले लोग वो कर लें, वो मनमानी ढंग से आचरण करके ईश्वर को प्रकट कर लें, हो सकता है। और कदाचित ईश्वर से काम न चले तो किसी दूसरे को भी लेकर के आ जाए। आजकल तो मनमानी ढंग का आचरण ही जल्दी प्रसारित हो रहा है, फैल रहा है। जिसके मन में जो आता है उसी प्रकार से उसको संभाव का दर्जा देते हुए बतलाने लग जाता है। तो यहां कह रहे हैं एतद् वै तत्, यही वो क्या है जिसके विषय में नचिकेता आपने पूछा था, यह वही ब्रह्म है। यदि वेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह, जो लोग भगवान के लिए प्रश्न करते हैं यहाँ भगवान नहीं है, वहाँ है, वहाँ नहीं है, यहाँ है, ऐसा जो लोग कहा करते हैं, उनके लिए शास्त्र बतला रहा है। यदि वेह तदमुत्र यदमुत्र मृत्योः स मृत्युमाप्नोति इह नानेव पश्यति। जो परब्रह्म यत यह यहाँ पर है, तत् एव अमुत्र, वही वहां पर परलोक में भी वही है। ऐसा नहीं है कि यहां न हो और वहां हो, और वहां न हो यहां हो। वो एक साथ अपने अनेक रूपों को धारण कर सकता है, अनेक रूपों को वो बना सकता है। यत इह तत् एव अमुत्र, जो परब्रह्म यहाँ है वही परलोक में भी है। यत अमुत्र तद अनु इह,
और जो वहाँ पर है वही यहाँ माने इस लोक में भी है। सह मृत्योः मृत्युम आपनोति, वह मनुष्य मृत्योः माने मृत्यु से, मृत्युम माने बार बार के क्रम को, ये जो भवसागर में आने जाने का क्रम है, इस क्रम को, जन्म मरण को, आपनोति माने बार बार प्राप्त करता रहता है, प्राप्नोति, वो मृत्यु से मृत्यु को बार बार आवागमन के चक्र में डाला रखता है। यह नाना इव पश्यति, और जो इस संसार में उस परमात्मा को अनेक प्रकार से पश्यति माने देखता है, कभी ब्रह्मा बनकर, कभी विष्णु बनकर, कभी शंकर बनकर, कभी दुर्गा बनकर, कभी काली बनकर, अनेक रूपों में उसका जब हम एहसास करते हैं, ये पूरे का पूरा रूप सब उसी का है। वो अनेक रूपों में भासित होता हुआ भी एक है। जो एक है वो अनेक रूप धारण कर लेता है, और अनेक रूप धारण करने के बाद भी सबके अंदर एक ही सत्ता अनुस्यूत रहती है, विद्यमान रहती है। जैसे विद्युत के नाना उपकरणों में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, एसी है, कूलर है, इन सब के अंदर एक ही उपकरण माने विद्युत की तरंगे हैं, जो कहीं गर्म का कार्य कर रही है, कहीं ठंडे का कार्य कहीं कर रही है, कहीं हवा देने का कार्य कर रही है। परंतु जैसे इनके अंदर एक ही शक्ति है, विद्युत शक्ति है, परंतु अनेक रूपों में हम उसका एहसास कर रहे हैं, वो दिखलाई पड़ रही है, एहसास किया जा रहा है, उसी प्रकार से वो परमपिता परमेश्वर भी सुकर में, कुकर में, कीट में, पतंग में, मनुष्य में, गर्दभ में, 84 लाख योनियों में दिखलाई पड़ने वाला ये जो जीव है, ये सब उसी परमपिता परमेश्वर के स्वरूप हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मनुष्य में ही भगवान है, मनुष्य के अंदर ही वो जीवात्मा है, मच्छर के अंदर, कीट के अंदर, पतंग के अंदर, शूकर के अंदर, कुकर के अंदर, स्थावर जर जंगम तिर्यक योनियों में सभी के अंदर विद्यमान वह परमपिता परमेश्वर की सत्ता है। उस परमपिता परमेश्वर के सर्व सत्ता जिस क्षण जिस वस्तु के अंदर नहीं रहेगी, वो वस्तु भी संचारित नहीं हो सकती। जिस परमपिता परमेश्वर की कृपा के बिना एक पत्ता इस संसार में नहीं हिल सकता है, तो मनुष्य कैसे हिल पाएगा, हिल सकेगा? आप लोगों की भावना एक तरफ हो जाए और मृत्यु देवता आकर के उस व्यक्ति को लेकर के चले जाएं, भयंकर पूरा संसार करुण क्रंदन करने लगे, क्रंदन से उसकी वो विलक्षण गई हुई शक्ति वापस आ नहीं सकती। कहने का मतलब परमपिता परमेश्वर की सत्ता के स्वरूप ही, सत्ता के कारण से ही पूरे विश्व के अंदर जो शक्ति का संचार हो रहा है, नाना रूपों में जो परमपिता परमेश्वर का दर्शन हो रहा है, ये 84 लाख योनियों के माध्यम से हम उनका यजन कर रहे हैं। वो परमपिता परमेश्वर ही सर्वत्र व्यापक है, व्यापक सर्वत्र समाना। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सरल सहज शब्दों में अभिव्यक्त कर दी। उसी बात की यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहा कि यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्युः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। ये सारा जगत बाहर से भीतर से उन एक परमात्मा से ही व्याप्त हो रहा है।
मनसै वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। परमात्मा का जो परम तत्व है वो शुद्ध मन के से ही इस प्रकार से जान सकता है। अपने मन को गंदा करके, अशुद्ध करके, राजसिक तामसिक की भावना से ओतप्रोत होकर के आप उसको नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए अवस्था कारण नहीं है। 5 साल का छोटा सा बालक ध्रुव और प्रहलाद परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठ सकता है। उनको उस लोक में निवास करने वाले परमपिता परमेश्वर को यहाँ बुला सकता है। और जिस दिव्य भगवान की दिव्य झांकी में कर रहा है, उसी दिव्य शक्ति का दर्शन बाहर भी करने लग जाता है। ये परमपिता परमेश्वर के सत्ता में विलक्षण विद्यमान प्रमाण है। मनसा एव इदम आप्तव्यम, ये विशुद्ध मन से ही इदम आप्तव्यम मने ये परमात्मा तत्व प्राप्त करना चाहिए। आप सोचो कि परमात्मा तत्व ऐसे ही मिल जाएगा? बोले नहीं, जगत में एकमात्र परिपूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है जो परिपूर्ण कहलाता है और उसकी प्राप्ति का कारण विशुद्ध मन है। यदि विशुद्ध मन हम लोगों का नहीं हुआ तो मन विशुद्ध नहीं होगा तो क्रिया विशुद्ध नहीं होगी, और क्रिया विशुद्ध नहीं हुई तो आपकी बुद्धि विशुद्ध नहीं होगी, और बुद्धि विशुद्ध नहीं होगी तो शुद्ध आत्मा का दर्शन भी हमको नहीं होगा। इसलिए मन की तरंगों को पकड़ना, मन की तरंगों को पढ़ना, मन की तरंगों को विकारों से हटाना, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हुआ करती है। शास्त्र वही कह रहे हैं, मनसा एव इदम आप्तव्यम, ये शुद्ध मन से ही परमात्मा तत्व प्राप्त किया जा सकता है। यह इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त नाना किंचन न अस्ति, ये और कुछ भी नहीं है। यदि आप सोचो कि वो नाना प्रकार से भलीभांति नजर आ रहा है, जैसे समुद्र में जल की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वो जल की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो जल की एक बूंद नहीं, वो अनेक बूंदों का समवाय होता है। परंतु उन सकल बूंदों में जल तत्व एक हुआ करता है। उसी प्रकार से पूरे पूरे संसार में दिखलाई पड़ने वाली जातियां, योनियां अलग अलग हो सकती हैं, परंतु परमात्म तत्व की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से यदि विचार किया जाए, या अद्वैत वेदांत के अनुसार यदि विचार किया जाए, या ज्ञान मार्ग की दृष्टि से विचार किया जाए, तो सर्वत्र वही परमपिता परमेश्वर ही नजर आता है। उसके अतिरिक्त इस संसार में कुछ नजर नहीं आता। किंचन नास्ति य इह नाना इव पश्यति, और जो इस संसार में नाना प्रकार से उसको देखना चाहता है, सह मृत्योः मृत्युम गच्छति, वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो इस प्रकार के भवसागर में चला जाता है कि बार बार पुनरागमन के चक्र से वो छूट नहीं पाता। उसी चक्र में विचरण करता हुआ जैसे कीड़ भों करता हुआ क्या कर लेता है, उसी में मर करके राख बन जाता है। उसी प्रकार से ये जीव भी जो संसार की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा कहा कि संसार को नाना रूपों में दर्शन करो। मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, लता में, कीट में, पतंग में, सबको अलग अलग व्यवहार से देखो, और व्यवहार से देखते हुए आप भी उसी प्रकार से जैसे नाना प्रकार का व्यवहार करो। मन में एक ही प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई सत्ता विद्यमान ही नहीं है, और हमारे अंदर भी वही है, इसके अंदर भी वही है। का संभाव हम लोगों में आएगा तो हम पाप करने से बच जाएंगे। हम क्या करेंगे? पाप से बच जाएंगे। नहीं तो भाई पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए
उससे बचो और बच करके इस दिशा में बढ़ो। कहा कि एक बात बताओ, वो कितना बड़ा है? आपने ये बात तो कह दी आपके हृदय में निवास करता है, लेकिन वो है कितना बड़ा? तो आचार्य कह रहे हैं कि अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। अंगुष्ठमात्रः पुरुषः, वो परम पुरुष परमात्मा कितना बड़ा है? बोले अंगुष्ठमात्रः। कितना बड़ा है? अंगुष्ठमात्रः। वो अंगुष्ठ परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा है। आत्मनि मध्य तिष्ठति, और आपके शरीर के मध्य पुरुष परमात्मा अधूमकः, वहां धुआं भी नहीं है किसी प्रकार का, धूम से रहित होता हुआ ज्योति इव, जैसे ज्योति प्रकाशित होती है, प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से वह आत्मा भी प्रकाशित रहती है, नित्य चैतन्य स्वरूप है। और भूत भव्य से वर्तमान भूत भविष्य के ऊपर शासित मने शासन करने वाला है। सह एव अद्य, वह परमात्मा ही अद्य मने आज भी है, और उ स्वः, वो कल भी रहेगा, और कल था, तीनों कालों में था, है, रहेगा। ये शब्द केवल परमेश्वर के साथ में ही घटा करते हैं, क्योंकि वो सनातन है, नित्य है, अविनाशी है। और यदि किसी के साथ में ये विशेषण जोड़ दिए जाएं तो संसार में दिखलाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु नश्वर है, वो क्षणिक है, वो अस्थाई है, वो अनित्य है, इसलिए उसका ये विशेषण नहीं बन सकता। तो सह एव अद्य सह एव स्वः, जो परमात्मा आज है वही परमात्मा कल थे, और वही परमात्मा कल भी रहेंगे। इस प्रकार से विचार करने पर माने तीनों कालों में शासन करने वाला यदि कोई तत्व है तो वो कौन है? वही विलक्षण आत्मा, उसी को भगवान कहा जाता है, उसी को परमेश्वर कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। ए तद्वै तत्, ये वही है। जैसा आपने प्रश्न किया था उसका ये समुचित उत्तर है। कहा फिर ये घटता और बढ़ता नहीं है क्या? आप जब पैदा हुए थे तो छोटे से थे, आपका वजन भी छोटा था, थोड़ा था, परंतु आज आपका वजन भी बढ़ गया और लंबाई भी बढ़ गई, नाप भी बढ़ गई, परंतु आप कह रहे हो कि वो हमेशा एक ही प्रकार के रहता, अंगुष्ठ मात्र। बोले हाँ, वो न तो घटता है, न बढ़ता है, और न मिटता है, ये तीनों विशेषता उसकी है। भगवान जैसे थे वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे, न घटेंगे, न बढ़ेंगे, और न मिटेंगे, वो मिटते भी नहीं हैं। इसलिए तो उनको अविनाशी, उन्हीं को परिवर्तन रहित बतलाया जा रहा है। ये जो अंगुष्ठ मात्र शब्द यहां पर बतलाया जा रहा है, ये ब्रह्म सूत्र में परमात्मा का वाचक ही बतलाया गया है, ये जीव का वाचक नहीं बतलाया गया। परमात्मैव अयम अंगुष्ठ मात्र परिमितः पुरुषो भवितुमर्हति। ये अंगुष्ठ मात्र परमात्मा एव अयम, ये परमात्मा ही है, निश्चित रूप से अंगुष्ठ मात्र। कहा कैसे जाने कि परमात्मा है? बोले शब्दात, ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उस्वः। बोले शब्द तो नित्य है? बोले हाँ। बोले ईशाना भूत भव्यस्य, बोले श्रुति ने कहा कि भूत और भव्य का
जो नियंता है, जो तीनों कालों में रहने वाला है, वो परमेश्वर के सिवा कहीं घटित नहीं हो सकता। तीनों कालों में जो सदा सर्वदा रहे, परमात्मा के अतिरिक्त आप दूसरी कोई वस्तु बतला दो कि ये वस्तु हमेशा रहेगी, दूसरा नहीं हो सकता। इसी के लिए इसको कहा यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् स्थाने वानु विधावती। यथोदकम दुर्गे, जिस प्रकार से दुर्गे मने विस्तृत शिखर पर, ऊंचे शिखर पर, वृष्टम मने वर्षा हुआ, उदकम मने जल, पर्वतेषु विधावती वो पर्वत अनेक प्रकार के पर्वतों से निकल करके, विधावती मने इधर उधर चला जाता है, दौड़ लगाता है। जब किसी ऊंचे शिखर पर जल बरसता है तो वो जल टिकता नहीं है, अपितु नीचे की ओर इधर उधर पर्वतों की कंदराओं में चला जाता है। एवं मने उसी प्रकार से धर्मान पृथक पश्यन् तान एव अनुविधावती। धर्मान मने भिन्न भिन्न स्वभावों वाले, क्योंकि धर्म तो एक ही है, भिन्न भिन्न धर्म नहीं हो सकता। धर्म एक, कौन? सनातन। और जितनी चीजें हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हैं। हमारे यहाँ धर्म एक अनादि है, उसका नाम है सनातन धर्म। दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। ये जो आजकल लोग कहते हैं जी हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, सब गलत बोलते हैं। जब भी धर्म शब्द आए तो आपको सनातन धर्म ही मानना पड़ेगा। सनातन धर्म ही अनादिकाल से चला आ रहा है और रहेगा, था, है और रहेगा। अन्य जितने जिनको संप्रदाय हम कह रहे हैं, कोई 3000 साल से, कोई 2500 साल से, कोई 1500 साल से, कोई 200 साल से, कोई 100 साल से, इनकी सबकी सीमा है। ये अवधि में बटे हुए हैं और धर्म कभी बढ़ता नहीं है, धर्म को कोई कभी बनाता नहीं है। धर्म वह जो सनातन वस्तु चल करके आ रही है, इनका कोई ना कोई निर्माता है, परंतु हमारे धर्म का कोई निर्माता नहीं है। इसलिए हमारा जो धर्म है उसका नियंता परमपिता परमेश्वर है। वो साक्षात कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सच्चिद आनंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक है। और इनके यहां कभी कोई बन करके आता है, कभी कोई बन करके आता है, सबका अपना अपना एक आचार्य है। परंतु हमारे यहां ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, धर्म यदि आप शब्द सुनो तो धर्म का मतलब केवल सनातन धर्म समझिएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, न था, न है और न होगा। परंतु आजकल के कुछ लोगों ने धर्म शब्द को बांट दिया है, कहा कि नहीं हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है। धर्म का मतलब केवल सनातन धर्म है। हम पूछना चाहते हैं 5000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले आप लोग क्या थे? आप 4000, 5000, 6000 वर्ष पहले क्या थे? कौन सा धर्म था? आप कहोगे जी ये जितने भी संप्रदाय चल करके आ रहे, मजहब चल करके आ रहे, ये सब कोई कितनी उम्र को लेके बैठा है, कोई छोटी सी उम्र को ये 200 साल से 100 साल से निकल करके 3000 सालों तक के ये सब संप्रदाय चल करके आपके सामने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका जो जिसको ये अपना इष्ट मान रहे हैं वो उत्पन्न भी हुआ और वो मरा भी। परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा ईश्वर न उत्पन्न होता है और हमारा ईश्वर न मरता है, वो एक जैसा रहता है। वो पहले भी था, वो आज भी है और वो हमेशा रहेगा। परंतु इनका जो आचार्य है वो न था, न आज है और न रहेगा।
इसलिए इनके यहां पर समस्याएं आया करती हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि एवं धर्मान पृथक पश्यन, इस प्रकार से स्वभाव सबके भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। देवताओं का स्वभाव अलग होता है, राक्षसों का स्वभाव अलग होता है, मनुष्यों का स्वभाव अलग होता है। वो परमात्मा से अलग देख करके, पश्यन मने देख करके, उनका सेवन करने वाला जो सेवक है, मनुष्य है, भक्त है, तान एव अनुविधावती, वो उन्हीं के पीछे अनुविधावती मने दौड़ता रहता है। उसी परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए एक बार नहीं अनेक बार उनका दर्शन करता है। दिव्य लोक की भी उसको प्राप्ति हो जाती है, फिर भी वो चाहता है कि मैं भारतवर्ष में जाकर के मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग बन करके, और प्रभु भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन की रज बना देना, लता बना देना, गुल्म बना देना, औषधि बना देना, परंतु प्रभु भारतवर्ष का विलक्षण ये धाम प्रदान कर देना। तो ये भारतवर्ष की महिमा अद्भुत शास्त्रों के अंतर्गत बतलाई गई है। तो नाना प्रकार से योनियों में भटकता हुआ कभी सुर बनता है, कभी असुर बनता है, कभी राक्षस बनता है, और सबका स्वभाव का आनंद लेता हुआ उस परमात्मा के पीछे दौड़ने लग जाता है। तो जब नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहेगा तो ये तो कोई निश्चित नहीं है आज मेरा सतोगुण है, सात्विक मेरी प्रवृत्ति है, और कल वो सात्विक रहे, तो कहा वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुधावती दौड़ने मात्र से हमको मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल कब मिलेगी? बोले जब आपका अंतःकरण सात्विक युक्त होगा, सतोगुण युक्त होगा, और सात्विक आपने उपासना करी होगी, और उस परमपिता परमेश्वर की कृपा भी यदि आप पर होगी, तो आप सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त हो सकते हो। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। जिस प्रकार से शुद्धे उदके मने निर्मल जल में, आसक्तम शुद्धम उदकम, और वर्षा के द्वारा पड़ा हुआ जो जल है, सब ओर से गिराया हुआ बरसाया हुआ जो जल है, जो निर्मल जल है, वो किस प्रकार से हो जाता, तादृक एवं भवति मने जिस प्रकार से हो जाता है, उसी प्रकार से गौतम हे गौतम वंशी कौन नचिकेता विजानतः मुने आत्मा भवति। उसी प्रकार से जब वर्षा होती है तो थोड़ा सा गंदा जल हो जाता है, मटेला, उसमें मिट्टी भी आती है, पर्वतों से मिट्टी साथ में बह करके आती है। तो जिस प्रकार से वो जल थोड़ा सा मटेला होता है, उसी प्रकार से अरे गौतम वंशी नचिकेता विजानता मने अच्छी तरह एक बात समझ लो, जो इस परमपिता परमेश्वर वो क्या है? बोले वही सब कुछ है, वो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। विजानतः मुनेः आत्मा भवति, एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है। जिसने ये बात भली भांति प्रकार से समझ ली है, ऐसा मनन करते हुए और संसार के बाहरी जितने पदार्थ हैं इनको त्याग दिया करता है, और उस परम पुरुष का, उस विराट पुरुष का जो चिंतन करता रहता है, उस सात्विक व्यक्ति की जो आत्मा है, उसकी आत्मा ही परब्रह्म में मिलकर के उसके साथ जो
तादात्म्य भाव है, दोनों की आत्मा एक साथ जो मिल जाती हैं वो तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात आत्मा आत्मा में मिलेगी तो क्या होगा, आप स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वभाव वाले हो जाओगे। क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपने जो साधना करी है, आपने जो जप तप किया है, उसके प्रभाव से आपका अंतःकरण परम पवित्र हुआ, और अंतःकरण के परम पवित्र होने से आप उस आत्मा का दर्शन करने लग गए, उसको पहचानने लग गए। उसको पहचानना, उसका दर्शन करना, उसकी अनुभूति करना, यही धीरे धीरे करते करते व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सायुज्य मुक्ति का अभिप्राय ही यह है कि ये जीव पर ब्रह्म में लीन हो जाए। क्या हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए। इसलिए प्रायः साधु संत महापुरुषों के सामने एक चीज लिखी जाती है, बोले ब्रह्मलीन अनंत श्री स्वामी। ब्रह्मणि लीनम, ब्रह्मणि माने उस आत्मा में, आत्मा माने परमात्मा में जो लीन हो गए, मरे नहीं, लीन हो गए, वहां पर समाहित हो गए। और जहां पर समाहित होने के बाद में इस संसार सागर में जिनको आना नहीं पड़ता, उन्हीं को ब्रह्मलीन कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मलीन नहीं हो सकता, ब्रह्म में सब लोग नहीं जा सकते। जो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही इस श्रुति के अनुसार, जो हमेशा ज्ञान के पिपासु लोग हुआ करते हैं, ज्ञान का चिंतन किया करते हैं। ज्ञान माने आपके स्वरूप में बैठा हुआ वो परमपिता परमेश्वर, आपके हृदय रूपी वक्षस्थल में विराजमान जो परमपिता परमेश्वर, उसी का चिंतन करते करते और संसार को समभाव से देखते हुए उसी प्रकार की क्रिया जब उनके जीवन में उतर के आ जाती है तो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। अर्थात फिर ये ज्ञात नहीं रहता कि ये संसार है कि क्या है। संसार में रह करके संसार का ज्ञान न हो। कमल में, कीचड़ में जिस प्रकार से कमल उत्पन्न होता है, परंतु कमल के देखने से आप ऐसा अनुभव नहीं कर सकते कि इसकी उत्पत्ति कहीं कीचड़ में हो रही होगी। तो जैसे कीचड़ में कमल की उत्पत्ति है, उसी प्रकार से संसार रूपी कीचड़ में और जो वो आत्मा है वो एक कमल है, कमल विशेष है। बस इस कीचड़ रूपी संसार में उस कमल रूपी उस आत्मा का दर्शन करना ही हम सब लोगों का परम ध्येय हुआ करता है। उसी परम ध्येय की ओर हम प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। आप सब लोग श्रोत्री समुदाय निश्चित रूप से इसको श्रवण कर रहा होगा। इसमें एक भी बात यदि आपके हृदय को स्पर्श करे, अच्छी लगे, तो इस वक्तव्य की सफलता होगी। हर हर महादेव।